students, welcome back to another lecture of pair of linear equations in two variables. पिछले वीडियो के अंदर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है और किस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस निकालते हैं। तब मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रिक मेथड टोटल 3 टाइप की होती है, जिसमें पहला सब्स्टिट्यूशन था, फिर एलिमिनेशन था और था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम सब्स्टिट्यूशन देख चुके हैं, अब हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, अब ये नाम में ही हम लोगों को समझ में आ जाता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब कि हम लोगों को एलिमिनेट करना पड़ता है किसी ना किसी वेरिएबल को। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इस इक्वेशन के अंदर में टोटल 2 टाइप के वेरिएबल्स रहेंगे, x और y। कल के वीडियो लेक्चर के अंदर में जहाँ पे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था, वहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया था, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया था, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से वो वेरिएबल चला गया था और वो पूरा का पूरा इक्वेशन 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया था। यहाँ पर भी हमारा एम वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर एम में हम लोग यहाँ पर जो हमारा एम रहेगा वो रहेगा किसी ना किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने का। वहाँ पर हमारा एम था सब्स्टिट्यूट करने का। अल्टीमेटली दोनों का कंक्लूजन वही आता है कि उसको कन्वर्ट करो 1 वेरिएबल के फॉर्म में। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो अब देखते हैं कि किस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हैं टू फाइंड दी सॉल्यूशन। ओके, मैं आपके लिए अभी एक क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ, वर्ड प्रॉब्लम है, और उससे पहले हम इक्वेशंस बनाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7। 2 पर्सन के इनकम का रेशियो दिया है जो कि 9:7 है। फिलहाल हम रफ में इसको लिखते जाते हैं। I1:I2। इनकम 1, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन इज टू इनकम ऑफ सेकंड पर्सन इज इक्वल्स टू 9:7। ये दिया हुआ है। अभी फिलहाल मैं डेटा को लिख रहा हूँ, बाद में हम उसको यूज़ करके प्रॉब्लम प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। सेकंड बोल रहा है उसके अंदर में, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3। उनका जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो रहेगा 4:3। पहले पर्सन का जो एक्सपेंडिचर है इज टू सेकेंड पर्सन का जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो। अब आगे बोला है इफ़ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2,000 पर मंथ। सेविंग्स जो है वो दोनों का भी 2,000 रुपीज़ है पर मंथ का। तो अब हमको क्या पता करना पड़ेगा, फाइंड है मंथली इनकम्स। तो उनका मंथली इनकम कितना है ये हम लोगों को पता करना है। फिर से एक बार, 2 बंदे हैं, दोनों के इनकम का रेशियो दिया है 9:7। इस पे से तो ये बात फिक्स हो जाती है कि एक का इनकम दूसरे के इनकम से अलग होगा, किसी का ज़्यादा किसी का कम। पहले बंदे का ज़्यादा लग रहा है क्योंकि वो 9 पार्ट फर्स्ट वाले को आया है। उसी हिसाब से उनके एक्सपेंडिचर्स का रेशियो हमको दिया है, लेकिन इसके बावजूद दोनों भी हर मंथ इक्वल अमाउंट ऑफ मनी सेव करते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो मेरे पास आज 100 रुपीज़ है खर्च करने के लिए। मैंने 100 रुपीज़ की जो इनकम कमाई है इसमें से 70 रुपीज़ खर्च कर दिया, तो बताइए मेरे पास कितना रुपए बच गया? आप बोलोगे सर 30 रुपीज़। करेक्ट। कैसे निकाला आप लोगों ने? आप लोगों ने क्या किया कि मेरे पास जो इनकम था 100 रुपीज़, उसमें से मेरा जो खर्च था एक्सपेंडिचर 70 रुपीज़, ये माइनस कर दिया। तो जो आउटपुट आया वो आया 30 रुपीज़ का, जिसको आप बोलोगे सेविंग्स। अब कितनी सिंपल सी बात है कि जो हम लोगों के पास पैसा आ रहा है उसमें से जो हम खर्च कर दे रहे हैं, मतलब चला जा रहा है, तो जो बच गया उसको हम क्या कहेंगे? सेविंग्स कहेंगे। अब सेम कंसेप्ट हमको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, बट हम नहीं जानते कि पहले पर्सन का इनकम कितना है, दूसरे पर्सन का इनकम कितना है, वो रेशो में दिया है। अब आप सब जानते हो कि जब भी रेशोज़ में हम लोगों को कंडीशन दी रहती है तो हम लेते हैं कॉमन मल्टीपल। तो पहले रेशो में हम लोग कॉमन मल्टीपल x लेंगे, दूसरे रेशो में कॉमन मल्टीपल चेंज करना पड़ेगा तो वहाँ पर y लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखता हूँ। सॉल्यूशन में मैं लिख रहा हूँ, लेट I1 एंड I2 आर द इनकम्स ऑफ द 2 persons respectively, and E1 and E2 are their respective
एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन I1 is to I2 is equals to 9 is to 7, ये तो गिवन है। अब यहाँ पे रेशो दिया हुआ है तो हम लेंगे कॉमन मल्टीपल x, तो हम बोलेंगे लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। देयरफॉर फर्स्ट पर्सन का इनकम I1 हो जाएगा 9x रुपीज़ का, एंड I2 जो होगा सेकेंड पर्सन का इनकम वो हो जाएगा 7x रुपीज़ का। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इतना लिखना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल, क्योंकि I1 क्या है I2 क्या है ये आपने सपोज किया हुआ है। आपको वो पर्सन को जो चेक करने वाला है उसको बताना पड़ेगा कि आप क्या किसको बोल रहे हो। ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू 9x, I2 इज इक्वल टू 7x रुपीज़। उसी तरह E1 इज टू E2 इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 4:3। तो यहाँ पर कॉमन मल्टीपल आएगा, लेकिन x तो हम ले चुके हैं, अभी हमको कॉमन मल्टीपल चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों भी केसेस में कॉमन मल्टीपल सेम रहेगा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जनरली हम लोगों ने अभी तक जो एग्जाम्पल्स देखे हैं उसमें एक ही रेशो आता था, यहाँ पे 2 रेशो आए हैं तो कॉमन मल्टीपल भी हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। ओके, नाउ यहाँ पर आप लिखोगे लेट द कॉमन multiple be y, therefore E1 is equals to 4y rupees and E2 is equals to 3y rupees. Okay, now यहाँ पर लिखता हूँ now by given conditions दोनों का भी सेविंग्स, ठीक है, सेविंग्स ऑफ बोथ द पर्सन्स इज इक्वल्स टू ₹2000। दोनों भी पर्सन की सेविंग कितनी है 2000 रुपीज़। तो पहले पर्सन की जो सेविंग आएगी वो कितनी आएगी, देयरफॉर इसका इनकम था 9x रुपीज़ और उसका खर्च है 4y रुपीज़, तो आएगा 9x में से 4y, जैसे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, पहले पर्सन का इनकम पहले पर्सन का एक्सपेंडिचर, तो कितना बचा रहा है वो 2000 रुपीज़ हो गया उसका सेविंग। दैट कंस्टिट्यूट्स आवर इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद यहाँ पर 7x माइनस 3y, ये दूसरे पर्सन का 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू, इसका भी आंसर यहाँ पे आएगा 2000 रुपीज़, क्योंकि इसका भी सेविंग रहेगा। सेविंग इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ सेकेंड पर्सन इज इक्वल टू हिज सेविंग विच इज 2000 हियर। ओके, अब यहाँ से हम लोगों को सॉल्व करना है प्रॉब्लम यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अभी तक हम लोगों ने जो देखा दैट इज जस्ट डिजाइनिंग ऑफ द इक्वेशंस फ्रॉम द गिवन डेटा, राइट। नाउ लेट अस सी एलिमिनेशन, हमको यहाँ पर एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है। जैसे सब्स्टिट्यूशन में हम डिसाइड करते हैं कि कौन से वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, उसी तरह यहाँ पर हमको डिसाइड करना है कि वेदर वी वांट टू एलिमिनेट x और y, दैट्स अप टू यू। बट यहाँ पर मैं आपको कुछ लीड्स दे सकता हूँ जिससे आप डिसाइड कर सको कि विच इज़ बेटर और टू बी मोर प्रिसाइज विच इज़ कन्वीनियंट टू डू सो, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है, ये देखना है कि किस वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो है ये 1 आता है। यहाँ पर एक भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, मतलब ये वाला पॉइंट तो हट गया। दूसरा आपको देखना है कौन से वेरिएबल्स में साइन जो है ये ऑपोजिट है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, एक भी ऑपोजिट नहीं है, इन दोनों का सेम है, इन दोनों का सेम है। ये दूसरा पॉइंट जिस पे आपको ध्यान देना है, आगे मैं समझाऊंगा जब एग्जाम्पल्स आएंगे वैसे, अभी फ़िलहाल तो ये रूल आउट हो गया। तीसरा आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि कौन सा ऐसा वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स है जिसमें बड़ा वाला कोएफिशिएंट छोटे वाले का मल्टीपल है। तो यहाँ पर आप देखो 9 इज़ नॉट ए मल्टीपल ऑफ 7, छोड़ दो, 4 इज़ नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3,
ये भी छोड़ दो, तो यहाँ पे तीनों भी कंडीशंस रूल आउट हो जाती है। यानी अब यहाँ पे टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको कौन सा एलिमिनेट करना है। तो हियर आई विल चूज एक्स टू एलिमिनेट। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनके दिमाग में भी यही होगा, सर एक्स को एलिमिनेट कर लेते हैं। वाई? अल्फाबेटिकली पहले आता है, दैट इज नेचुरल इंस्टिंक्ट कि भाई वैसे ही होगा। ओके, तो फाइन, हमने एक्स को एलिमिनेट करने का सोचा सॉरी। अब एक्स को एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक्स के दोनों भी इक्वेशंस में जो कोएफिशिएंट्स है उसको सेम करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर x को एलिमिनेट करना है ऐसा हमने सोचा, तो हमको x के जो कोएफिशिएंट्स है पहले और दूसरे इक्वेशन में, इसको सेम करना पड़ेगा। अभी सेम करने के लिए आप सब जानते हो आपको 9 और 7 का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। करेक्ट, क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो यहाँ पर 9 और 7 का एलसीएम कितना आता है, 63। तो अब आपको क्या करना है, इसको 63 में कन्वर्ट करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 63 में कन्वर्ट करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट आप अकेले इसको तो नहीं कर सकते, आपको एंटायर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ 7 से। तो आप बोलोगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 इम्प्लाइज मतलब अब क्या बनता है देखो। तो मैं पूरे इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 7 9s are 63x माइनस 7 4s are 28y is equal to 7 2s are 14,000. This is your new equation. We will name it as equation number 3. Now इसको 63 में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई दिस विथ 9। तो इक्वेशन 2 should be multiplied with 9, which implies 9 7s are 63x minus 9 3s are 27y is equals to 9 2s are 18,000. इक्वेशन नंबर 4। अब आपको इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इन दो इक्वेशंस को नहीं। आपको याद आ रहा होगा मैंने बताया था कि आप इन इक्वेशंस को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, इनके सॉल्यूशन सेम रहते हैं। के वाला याद आया पॉलिनोमियल्स में, और बाद में लीनियर इक्वेशन भी मैंने के का इंपॉर्टेंस बताया था। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हो या इसका सॉल्यूशन हो सेम है, इसलिए वो टेंशन नहीं कि इसका आंसर और इसका आंसर सेम कैसे, वो सेम ही रहेगा ना। अब हम लोगों ने पहला तो पड़ाव पार कर लिया कि इनके कोएफिशिएंट्स को सेम कर लिया एक्स के। अब हम लोगों को क्या करना है कि 63x और यहाँ पे 63x इनको गायब करना है। तो कैसे हो पाएगा, 63x को माइनस करना पड़ेगा 63x में से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर दो बातें आती है, एक तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है या ऐड करना पड़ सकता है। ऑल इट डिपेंड्स अपॉन दी साइंस ऑफ द कोएफिशिएंट विच वी इंटेंड टू एलिमिनेट। काय पे डिपेंड करता है, साइंस ऑफ दी कोएफिशिएंट्स जो हमको एलिमिनेट करना है, जो हमको एलिमिनेट करना है। हम किसको एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं, एक्स को। तो अब इनकी जो साइंस है उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। जब दोनों भी साइंस पॉजिटिव होती है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर से एक बार, मैं थोड़ा सा गलत बोला। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जब दोनों भी साइन पॉजिटिव है तब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा ही नहीं, मेरे बोलने का इंटेंशन ये था कि जब दोनों की भी साइन सेम होती है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों में भी जब दोनों की भी साइन सेम है, ईदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, जब दोनों भी साइन सेम होती है तो हम लोगों को सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ेगा। अगर दोनों की साइन ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आपको एडिशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे व्हेन साइंस आर सेम यू नीड टू डू सब्ट्रैक्शन, व्हेन साइंस आर ऑपोजिट यू नीड टू डू एडिशन। बात ध्यान में रहेगी, ये लिख के रख देना। क्यों करना है, ऐसा क्यों करना रहता है वो भी समझ में आएगा। अब यहाँ पे दोनों की साइन कैसी है, सेम है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। अब आप बोलोगे सर 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें या 4 में से 3, आपकी इच्छा, आपको जो करना है आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। तो पहले इक्वेशन 3 लिखता हूँ, 63x माइनस 28y इज इक्वल्स टू 14,000 माइनस
फोर्थ इक्वेशन 63x माइनस 27y इज इक्वल्स टू 18,000 हो गया। ये हम वर्टिकली सॉल्व कर रहे हैं। अब आपने 8 स्टैंडर्ड में 7 स्टैंडर्ड में सीखा है, जब आप वर्टिकली सबट्रैक्ट करते हो तो साइन नीचे वाले इक्वेशंस में हर टर्म की चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव 63 विल गेट कन्वर्टेड टू नेगेटिव 63, दिस नेगेटिव साइन विल बी कन्वर्टेड टू पॉजिटिव, दिस पॉजिटिव विल बी कन्वर्टेड टू नेगेटिव, ठीक है। अब पुरानी साइंस को भूल जाओ, नवा घड़ी नवा राज, इस तरह से 63x में से 63x चले गए तो ये कट गया। अभी समझ आया? एलिमिनेशन, हमने इसको एलिमिनेट किया। ये तब पॉसिबल था जब दो बातें होती थी, पहला दोनों के कोएफिशिएंट सेम, दूसरा दोनों की साइंस ऑपोजिट। दोनों की साइन ऑपोजिट तब आई जब यहाँ पे पॉजिटिव रहा और यहाँ पे नेगेटिव आया। ये नेगेटिव तब आया जब हमने सब्ट्रैक्शन किया। इसीलिए जब साइन दोनों की सेम होती है और अगर आप ऐड करोगे तो ये एलिमिनेट नहीं होंगे, ये ऐड होके 126 बन जाएंगे, जो कि हमारा काम बिगाड़ देंगे। इसीलिए जब साइन सेम होती है तो हमको करना पड़ता है सब्ट्रैक्शन। जब ऑलरेडी साइन ऑपोजिट है तो सिंपली ऐड कर लो, कट जाएंगे, खत्म। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल कैसा होगा, तो सबसे पहले आपको देखना है कि किसका कोएफिशिएंट 1 है, नहीं है छोड़ो, किसका साइन ऑपोजिट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट ऐड करो, काम खत्म, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी फिलहाल इस पे आ जाते हैं। 63x में से 63x कट गए, 0, माइनस 28 प्लस 27 विल गिव यू माइनस 1y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 18 इज माइनस 4000। अब देखो कितने वेरिएबल रहे हैं यहाँ पे, एक, पहले कितने हो रहे थे, 2, एक को हमने कर दिया एलिमिनेट, देयरफॉर द मेथड इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। उस दिन सब्स्टिट्यूशन किया था, सब्स्टिट्यूट किया था, ठीक है, वहाँ पे उसको निकाल के दूसरा डाल दिया था, यहाँ पे हटा ही डाला। और हटाने के लिए कंडीशंस कैसे, पहले वेरिएबल सेम करो, कोएफिशिएंट सेम करो, फिर साइन ऑपोजिट करो, जिसके लिए आपको इन दोनों में से कोई एक मेथड चूज करना पड़ेगा, एलिमिनेट हो जाएगा, y का वैल्यू आ जाता है यहाँ पे, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 4000। पहला y का वैल्यू तो निकल गया। अब हमको चाहिए x का वैल्यू। अब आप क्या करोगे, ये y का वैल्यू आप 1, 2, 3, 4 में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका y का वैल्यू मिल जाएगा। कौन सा इजी जाएगा वो आपको देखना है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में फर्स्ट और सेकंड इजी जाएगा, मैं फर्स्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ हम बोलेंगे पुट इन 1, पुट इन 1। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज 9x माइनस 4, y के जगह पे रखूँगा 4000 इज इक्वल्स टू कितना, 2000। 9x ये कितना हो जाएगा, 16,000, माइनस है उधर जाएगा तो प्लस, तो 2000 प्लस 16,000 कितना आंसर आया, 18,000। 9x इक्वल्स टू, x इक्वल्स टू क्या आएगा, 18,000 डिवाइडेड बाय 9, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, 2000 फिर से। चलिए अब x और y क्या है, x और y यहाँ पे सॉल्यूशंस तो निकल गए, लेकिन हमारे वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से x और y क्या थे, कोएफिशिएंट्स थे, किसके, कॉमन मल्टीपल थे, किसके, इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स के रेशियो के। हमको क्वेश्चन में फाइनली क्या पूछा है, व्हाट आर देयर इनकम्स। तो इनकम के लिए कोएफिशिएंट क्या यूज किया है हमने, x। तो अब हमको y की जरूरत तो नहीं है। नाउ इनकम पहले पर्सन का कितना था, 9x, तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर इनकम्स ऑफ द पर्सन्स आर, फॉर फर्स्ट पर्सन, ये मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन का इनकम कितना रहेगा, 9x, यानी 9 मल्टीप्लाइड बाय 2000 विच इज इक्वल्स टू 18,000 रुपीज़ उसका इनकम था। और सेकेंड पर्सन का इनकम कितना आएगा, 7x, यानी 7 इंटू 2000 इज इक्वल्स टू 14,000 रुपीज़। पहले पर्सन का इनकम 18,000, दूसरे पर्सन का इनकम 14,000 रुपीज़। गॉट इट। अब मैं मानता हूँ कि ये काफ़ी बड़ा हो गया आपको पहले बार में समझने के लिए, पर यहाँ पे हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट यहाँ तक,
ये हमने पहले भी पढ़ा है कि किस तरह से इक्वेशंस को डिज़ाइन करते हैं, तो ये तो चलो रिपीट हो गया पहले वाला पार्ट। यहाँ से हमने नया क्या सीखा, एलिमिनेशन मेथड, जो कि हमने यहाँ से आगे अप्लाई किया। अप्लाई करने के लिए हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक बार शॉर्ट में रिकैप करते हैं। हमने क्या किया, हमने चूज़ किया, सिलेक्ट किया पहले कि हमको किसको एलिमिनेट करना है, तो हमने देखा कि x को एलिमिनेट कर लेते हैं। करने के लिए 9 और 7 के एलसीएम देखा 63, इसको 63 में कन्वर्ट करने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, इसको 9 से, तो पूरे इक्वेशन को करना पड़ा, एक से काम नहीं होगा, कर दिया। अब दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो चुके थे। दूसरा हमारा स्टेप था कि उनके साइन को अपोजिट करना, क्योंकि इन दोनों के साइन सेम थे इसलिए अपोजिट तभी हो पाएगा जब सब्ट्रैक्ट करोगे। तो सब्ट्रैक्ट किया, साइन अपोजिट हो गया, तो अकेले इसका नहीं होता, बाकी सबका भी होता है। ये कट गया, तुरंत हमको वैल्यू मिल गई एक वेरिएबल की। वो वेरिएबल की वैल्यू उठा के आपने किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है, आपको दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा। जैसे ही आपको दोनों वेरिएबल्स मिल गए, आपका काम वहाँ पर हो जाता है सॉल्यूशन वाइज। लेकिन क्वेश्चन वाइज आपका काम अभी तक हुआ नहीं था, बिकॉज यू नीडेड टू फाइंड दी इनकम्स। देयरफॉर वी डिड सम मोर कैलकुलेशंस एंड वी फाउंड दी फाइनल सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को एलिमिनेशन क्या है ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। मैं एक दो प्रॉब्लम और ले सकता हूँ और लूँगा भी, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप लोगों का 15 जून को पॉलिनोमियल्स पे टेस्ट रहेगा। ये मैं वीडियो के बीच में जानबूझ के बोल रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि आप लोग वीडियो पूरे देखते नहीं हो, और ऐसा है मतलब आप खुद का लॉस कर रहे हो। इसलिए मैं वीडियो के बीच में इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आप लोगों का पॉलिनोमियल्स पे 15 जून को टेस्ट रहेगा। टेस्ट मैं ayasir.com वाले वेबसाइट पे अपलोड करूँगा 15 जून को। आपको उसको बाय 17 जून किसी भी हालत में मेरे घर पर पहुँचाना है, चाहे आप कहीं भी बैच कर रहे हो, अयाज सर के घर पे या यहाँ पे, आपको पेपर मेरे घर पर पहुँचाना है। अब पेपर पहुँचाने के बाद फिर मैं अगले वीडियो में बताऊँगा कि पेपर्स चेक हो चुके हैं, आपको कलेक्ट करना है, तब आपको आके मेरे यहाँ से पेपर कलेक्ट करके जाना है। तो आपको प्रिपेयर करके रखना है अप टू 15 जून फॉर पॉलिनोमियल्स। तब तक ये लेसन चलेगा, जैसे ये लेसन हो जाएगा मैं इसके ऊपर टेस्ट डिक्लेयर कर दूंगा बाद में। ओके, सो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ठीक है, मुझे पहले इसको क्लीन करना पड़ेगा। ओके, अब मैंने यहाँ पर फिर से दो इक्वेशंस को लिखा हुआ है, इसको एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा आप लोगों के दिमाग में कि सर पेपर में हम लोगों ने कौन सी मेथड यूज़ करनी चाहिए। तो इसमें दो बातें हैं। पहला, एक तो आपको बोला रहेगा कि सॉल्व और फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस यूजिंग एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दूसरा, चॉइस इज योर्स, आपको जिससे करना है आप उससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जब हम सारी मेथड्स देख चुके होंगे फिर हम लोग देखेंगे कि कौन सी मेथड बेस्ट पड़ती है। वैसे तो मैं जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे बताऊँगा ही कंपेयर करके कि यहाँ पे कौन सी मेथड सूटेबल है, बट अदरवाइज आप कोई भी मेथड को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब एलिमिनेशन से देखना है। मैंने फिर से बोला था, सबसे पहले देखना है कौन से कोएफिशिएंट का, कौन से वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे एक का भी नहीं है, पहला रूल आउट। सेकेंड, के किसकी साइन ऑपोजिट है, यहाँ पे देखो चाहे x हो या y हो उनकी साइन सेम है, सेकेंड रूल आउट। थर्ड, कौन से वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स एक दूसरे के मल्टीपल और फैक्टर्स है, यहाँ दिखाई दे रहा है x के कोएफिशिएंट्स में जो है 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4 और 4 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। इवन दिस इज सेम हियर, 3 और 6 में भी ये पॉसिबल है। मतलब अब यहाँ पे फिर से आपकी चॉइस आ गई, आपको x को हटाना है या y को। ठीक है, तो इस बार हम लोग देखते हैं y को हटा के। ठीक है, y को हटाने का डिसाइड किया तो सबसे पहली स्टेप दोनों के कोएफिशिएंट सेम करो, दूसरी स्टेप दोनों के साइन को ऑपोजिट करो। दोनों पॉजिटिव है मतलब हमको करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन, तो दूसरा वाला अभी से ही दिमाग में है। पहला, इन दोनों के कोएफिशिएंट्स को सेम करना है। कोएफिशिएंट्स को सेम करने के लिए अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 6 है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमको ऐसा देखना है जिसमें एक नंबर ऑलरेडी एलसीएम है, तो उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमारा स्टेप बचेगा, कन्वीनियंट जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आप बोलोगे कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 गिव्स व्हाट, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 8 2 जार 16, इक्वेशन नंबर
3, फिर ये तो वैसा ही रहेगा। अब हमको क्या करना है, y को एलिमिनेट करना है, साइन सेम थी तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। तो आप बोलोगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, आप देख लो कैसे। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 लिखते हैं 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 4x प्लस 6y, सॉरी यहाँ पे 16 है और ये है 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 7। जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो साइन चेंज, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अभी 6y माइनस 6y कट जाता है जो हमारा इंटेंशन था, बट यहाँ पे कंडीशन ऐसी बन रही है कि ये भी कट जाएगा, तो 0 इज इक्वल्स टू बच गया 9, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको कहा था कि 0 इज नॉट, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS जब आता है सब्स्टिट्यूशन में, याद है, तब ऐसी सिचुएशन में हम बोलते हैं कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, यानी इसका ग्राफ कैसा आएगा, पैरेलल लाइंस का। y a1 a2 कंपेयर करो, 1/2 b1 b2 1/2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी यहाँ पर नो सॉल्यूशन आएगा। गॉट इट। बट एलिमिनेट कैसे करते हैं समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अभी लास्ट एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी मैं एक वर्ड प्रॉब्लम पढ़ रहा हूँ फिर से, पहले इक्वेशंस को डिज़ाइन करना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। चलो देखो, क्वेश्चन है द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर्स एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि डिजिट्स कैसे बनते हैं या नंबर 2 डिजिट का कैसा होता है। ये ऐसे प्रॉब्लम हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में देखे थे, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग भूल चुके होंगे, ठीक है, इसलिए टेंशन मत लो, मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं डिजिट्स की। जब एक 2 डिजिट नंबर होता है तो आप जानते हो कि 2 डिजिट नंबर में एक टेंस प्लेस होता है और एक वंस प्लेस होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक नंबर, अब आप इसको क्या पढ़ोगे, ओके, तो आप इसको बोलोगे सर 23। अभी 23 जब आप पढ़ रहे हो तो आप इसको 2-3 नहीं पढ़ रहे हो, आप इसको 20 बोल रहे हो। 20 कैसे बनता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, और 3 को 3 ही पढ़ा, इसको 10 से वेल से मल्टीप्लाई नहीं किया, जबकि ये 2 ही है बट आपने इसको 20 पढ़ा। वाई? बिकॉज इट हैज़ बीन मल्टीप्लाइड विद 10। वाई? बिकॉज द पोजिशन ऑफ दिस डिजिट इज 10th place, therefore you have multiplied it with 10. Because this stands or this is placed at 1's position, therefore it is multiplied with 1, और 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ हम दिखाते नहीं हैं। तो आप इस नंबर को ऐसा लिखोगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, 2 × 10 + 3। क्लास 2 क्लास 3 या कहीं तो भी पढ़ा है हम लोगों ने, लेकिन उतने ही रेंज में पढ़ा है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 3, सॉरी 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 + 3, ये आपने पढ़ लिया 23 को। अब उसी तरह यहाँ पर वेरिएबल्स है x और y, तो इसको कैसे पढ़ोगे, XTY? नहीं, गलत रहेगा, बराबर है। तो इसको पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन इसको लिखते वक्त ऐसा तो नहीं लिखेंगे, बिकॉज यहाँ तो मैंने टेंस और वंस लिखा हुआ है करके, ठीक है। अगर किसी ने आपको ऐसा लिख के दे दिया तो आप क्या पढ़ोगे, उसको XY पढ़ोगे। दैट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू, इफ यू आर रीडिंग इट विथ रेफरेंस टू अ 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे आप इसको XY नहीं पढ़ सकते, आपको इसको लिखना इस तरह से पड़ेगा, 10x + y। क्या किया, क्योंकि ये 10th पोजीशन पे था, आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 1st पोजीशन पे था, इसलिए आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो द 2 डिजिट नंबर इन द फॉर्म ऑफ x and y is written like this, 10x + y. Now if I say what if the digits are reversed or the positions are interchanged, अगर डिजिट्स रिवर्स हो चुके हैं या उनकी पोजीशन इंटरचेंज हो चुकी है तो आप बोलोगे वो ऐसा लिखा जाएगा, लेकिन इसको पढ़ा कैसे जाएगा और लिखा कैसे जाएगा, बेसिकली या टेक्निकली 10th पोजीशन पे है तो 10y, 1st प्लेस पे है 1x। सो दिस इज अ नंबर। अगर आप इसको सीधा नंबर पढ़ रहे हो जैसे 23, तो ये इस तरह से। अगर आप इसको उल्टा नंबर पढ़ रहे हो यानी 32, यानी इस तरह से, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई हुआ 30, 2 को 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2, 32, 23, तो आपने इसको रिवर्स करके इस तरह से पढ़ा। तो हमको कैसे पता चलेगा ये सीधा ये उल्टा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको सीधा बोलो तो ये उल्टा हो जाएगा, ये सीधा है, ये उल्टा है तो ये सीधा हो जाएगा, राइट। तो
इस तरह से हम लोगों को डिजिट्स को इंटरचेंज करके लिखना है। ओके, अब वापस हम आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपके लिए। द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। एक 2 डिजिट नंबर है वो, और उसी नंबर के डिजिट्स को रिवर्स करके जो दूसरा नंबर बनेगा वो, उन दोनों 2 डिजिट नंबर को जब आप सम करोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 66। करेक्ट। यहाँ पर हम लोगों को पहले सीधा नंबर देखना पड़ेगा और बाद में दूसरा नंबर देखना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते वक्त हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। लेट द डिजिट्स in the 2 digits number या 2 digited numbers are x and y। अब हम पहले नंबर की बात करते हैं। फॉर ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर में हम लोग सपोज करते हैं कि 10th प्लेस पे x था, 1st प्लेस पे y था। तो आप बोलोगे लेट द डिजिट्स एट 1st प्लेस। अब यहाँ पे हम 1st प्लेस पे x समझ लेते हैं, बाद में चेंज कर देंगे। एट 1st प्लेस बी x एंड द डिजिट एट 10th प्लेस बी वाई। आप कैसे भी ले सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो देयरफॉर ओरिजिनल नंबर विल बी, ओरिजिनल नंबर कैसा दिखाई देगा, 10th प्लेस पे जो है उसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से, 1st प्लेस पे जो नंबर है उसको 1 से, और दोनों को कर दोगे ऐड। आई होप अब आप लोगों को ये समझ में आएगा, आ रहा है। 10y प्लस x, ये आ गया ओरिजिनल नंबर। अब इंटरचेंज करेंगे तो आप बोलोगे फॉर the number with reversed digits, reversed digits, reverse digit में नंबर कैसा आएगा, the digits या the digit at 1st place, 1st place पे x के जगह क्या आ जाएगा y, और 10th प्लेस पे y के जगह कौन आ जाएगा x। therefore new number is equals to 10x प्लस y। देखिए पोजीशन इंटरचेंज हो गई, नंबर को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। तो ये आ गया हमारा ओरिजिनल नंबर, ये आ गया न्यू नंबर। कोई भी कंडीशंस बाद में दी जाए, आपको ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर इसी तरह बनाना है हर प्रॉब्लम में, हर प्रॉब्लम में। ये बेसिक है, ये फिक्स है। सिर्फ चेंज क्या हुआ कंडीशन के, दोनों का सम फलाना फलाना है, दोनों का डिफरेंस फलाना फलाना है, पहला वाला और दूसरे वाले से इतना इतना बड़ा है, व्हाटएवर। आपको ये 2 नंबर तो पहले इसी से बनाने हैं। बन गए। अब पहली कंडीशन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है वो कि द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट, यानी इन दोनों नंबर का सम इज 66। तो आप बोलोगे देयरफॉर बाय फर्स्ट गिवन कंडीशन, इन दोनों नंबर का सम करते हो, कोई भी पहले लिखा डजेंट मैटर, 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y will be equals to 66. x और 10x will be 11x, 10y plus y will be 11y is equals to 66। ये आपका पहला इक्वेशन हो जाता है। लेकिन हम लोग सॉल्व करते वक्त इतने सतर्क होने चाहिए कि हमको दिख जाना चाहिए कि यहाँ पर हर एक टर्म के अंदर में कॉमन फैक्टर है 11। यानी आप इसको और इसको 11 से डिवाइड कर दोगे तो 11 तीनों से गायब हो जाएगा और आपका इक्वेशन जो है वो छोटा बन जाएगा। इससे आपकी कैलकुलेशंस कम हो जाएगी। सर भूल गए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी लंबी वाली, अदरवाइज आपका आंसर वही आएगा। तो ये के का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे 11, मैं 11 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये क्या आएगा x, 11 को 11 से डिवाइड किया 1, ये आ गया 1y और ये आ गया 6। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। ये ईजी जाएगा सॉल्व करने के लिए, पहला। आगे सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है वो, इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, उन 2 डिजिट्स जो नंबर के अंदर जो डिजिट्स है x और y, उनमें डिफरेंस 2 का है, तो फाइंड अ नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। तो ऐसे कितने नंबर्स है।
अब देखो जब डिफरेंस की बात की जाती है तो आपको नहीं पता कि x बड़ा है या y बड़ा है x से, तो डिफरेंस लेते वक्त डिफरेंस 2 आ रहा है मतलब पॉजिटिव आंसर आ रहा है, मतलब बड़ा नंबर पहले लेना है. सो वी डोंट नो येट कि विच इज द लार्जर नंबर, ईदर x और y. तो यहाँ पे हमको दो कंडीशंस लेना पड़ेगा. पहला इक्वेशन तो यहाँ बन चुका है, अभी दूसरे इसके लिए तो आप बोलोगे लेट x इज ग्रेटर देन y. ये केस 1 है. तो केस 1 में इफ x इज ग्रेटर देन y, therefore x minus y is equals to कितना है 2. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, और 2 को ही ऑल्टरनेटिव इक्वेशन है, तो आप एक तो पहले 1 और 2 को सॉल्व करोगे या फिर 1 और 3 को जो अभी बनेगा. इन दो में से कोई भी एक ही वैलिड रहेगा, एक तो सेकंड वाला नहीं तो थर्ड वाला, एक साथ दोनों वैलिड नहीं रहेंगे. एक तो x बड़ा रहेगा और x इज स्मॉलर देन y. दिस इज योर केस 2. तो यहाँ पे आप लिखोगे y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2. तो इसको अरेंज करके पहले x को लिखना है, तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 आएगा. दिस इज योर इक्वेशन 3. तो अभी 1 के साथ पहले 2 को सॉल्व करोगे, एक पेयर आएगा, फिर 1 के साथ 3 को सॉल्व करोगे, दूसरा पेयर आएगा. तो पॉसिबिलिटीज कैसी बनती है देखते हैं. तो पहले 1 और 2 को सॉल्व करना है. अभी भूल जाओ कि यहाँ पे इक्वेशन 3 एग्जिस्ट कर रहा है, भूल जाओ. ये दो ही इक्वेशन है आपके सामने सॉल्व करने के लिए बाय एलिमिनेशन मेथड. अब यहाँ पे choice of variable which has to be eliminated depends upon two factors. First, किसका कोएफिशिएंट 1 है, x का भी कोएफिशिएंट 1 है, y का भी कोएफिशिएंट 1 है. फिर से we have two choice x और y. तो दूसरा फिल्टर करते हैं, किसका साइन ऑपोजिट है, x पॉजिटिव y नेगेटिव यहाँ पे. तो ऐसे टाइम पे हमको कुछ मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है, जस्ट वी नीड टू ऐड 1 and 2. Automatically y minus y will become 0. That means y will be eliminated and only x will remain. Right? तो आप यहाँ पे बोलोगे equation 1 plus equation 2. x plus y is equals to 6. x minus y is equals to 2. आपने इसको ऐड किया, ऐड में साइन चेंज होती नहीं है, इसलिए ये y minus y कट जाएगा. देखो ये बहुत सिंपल हो जाता है. अगर आप मेरे बताए हुए फिल्टर्स को अप्लाई करते हुए जाओगे, मन के मन में अप्लाई करो, आ जाएगा. इट विल कम आफ्टर प्रैक्टिस. यू विल हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर. ठीक है. अब यहाँ पर x और x 2x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 8. x इज इक्वल्स टू 8/2. तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा 4. अब आप ये वैल्यू 1 या 2 किसी में भी पुट करो. 3 में पुट नहीं करना, मैंने पहले ही बोला. 3 को भूल जाओ, फिलहाल 3 है ही नहीं अभी. तो 1 और 2 में से किसी भी एक में रख दो. मैं यहाँ पे 1 में रख देता हूँ. तो पुट इन 1. तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज x के जगह रखा मैंने 4 प्लस y इज इक्वल्स टू 6. तो y इज इक्वल्स टू कितना आएगा 6 माइनस 4. y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2. y इज इक्वल्स टू 2. अब ओरिजिनल नंबर के हिसाब से कौन 1s प्लेस पे है, कौन 10s प्लेस पे है, तो y 10s प्लेस पे है. तो नंबर कौन सा होगा 20 और x के पोजीशन पे 4 24. तो आप बोलोगे therefore the required number is 24. एक तो ये होगा, बट वो तब जब x बड़ा होगा. देखो यहाँ पे x कौन सी पोजीशन पे है 1s प्लेस पे, वो बड़ा है y से और दोनों में डिफरेंस 2 का है, बराबर है. लेकिन अगर ऐसा हुआ कि x छोटा है तो फिर ये इक्वेशन बनेगा. तो इसको और इसको सॉल्व करना है, तो फिर से दोनों को ऐड कर लेते हैं. इस बार x कटेगा क्योंकि उसकी साइन अपोजिट है. ठीक है. तो यहाँ पे बोलो और इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3. तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस एक्स, प्लस को थोड़ा यहाँ लिखता हूँ, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2. x माइनस एक्स 0 हो जाएगा, यहाँ पे x एलिमिनेट हुआ, तो y इज इक्वल्स टू आएगा 4. पुट इन. अब आप 1 या 3 में रख सकते हो, मैं फिर से 1 में रखूँगा. अब 2 नहीं है आपके सामने, भूल जाओ 2 है. तो यहाँ पे हमने 1 में रखा. इक्वेशन 1 इम्प्लाइज व्हाट इज दैट x प्लस y के जगह 4. तो x का वैल्यू कितना आ गया 2. तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर क्या रहेगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर विल बी. अब ओरिजिनल नंबर के हिसाब से x कहाँ पे आएगा 1s प्लेस पे.
और y कहाँ पे आएगा 10th प्लेस पे, तो नंबर कितना बन गया 42। अब अगर आप 24 और 42 को देखो तो फर्क सिर्फ इनके पोजीशन का है, बराबर है। और वो भी किस वजह से आया, यहाँ पे उसने डिफरेंस बोला था और उसने स्पेसिफाई नहीं किया था कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ठीक है, अदरवाइज स्पेसिफिक आंसर आता। ओके, इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, बट इक्वेशंस बहुत ही सिंपल थे, एलिमिनेशन में कुछ नहीं करना पड़ा, जस्ट यू हैड टू ऐड देम। व्हाई? बिकॉज ऑफ फिल्टर्स, राइट। तो आई होप आप लोगों को अब यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब आगे की बात, यहाँ से मैं आपको एक स्नैपशॉट अटैच करके दे रहा हूँ एज यूजुअल, एक्सरसाइज 3.4 का आपको 3.4 एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं उतने ही प्रॉब्लम्स का वीडियो बनाऊंगा डाउट में जो आप लोग कमेंट करके या व्हाट्सएप पे मुझे पूछोगे। नहीं पूछते हो तो मैं समझूंगा कि आपको आ गया, मैं आगे चला जाऊँगा। वो आपका जॉब है अभी पूछना, क्योंकि आप वीडियोस देख नहीं रहे हो, मुझे तभी समझ में आएगा जब आप डाउट्स पूछोगे, तभी समझ में आएगा आप वीडियो देख रहे हो। लास्ट थिंग किट, आप लोगों की किट में मेरा बोलने का मतलब ये है कि मैथ्स का जो भी बुकलेट जो हम लोग हर साल यूज़ करते हैं मैथोजेनिक का, वो आपको लेके जाना है, क्योंकि आपको इसमें से प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं बहुत सारे। अभी टाइम है आपके पास में, स्कूल शुरू नहीं हुए हैं, पैंडेमिक इफेक्ट चल रहा है कोविड-19 का, तो टाइम है, तो जितने लेसन्स हमारे हो रहे हैं फटाफट प्रैक्टिस करके उसको ख़त्म करो। ओके, तो मैं यहाँ से आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना फ़ीस का इंस्टॉलमेंट कंप्लीट करो और बुक्स लेकर जाओ और प्रैक्टिस करो, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। और लास्ट थिंग, तभी भी लास्ट बोला था, अभी भी लास्ट बोल रहा हूँ, लास्ट थिंग, आप लोगों के अभी तक जीमेल आईडी पूरे लोगों के आए नहीं हैं, 15 तारीख आने पे है, ठीक है, बाकी आप सोच लो। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।